आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे, जो 2026 के एग्ज़ाम में कंपलसरी एकदम आना ही आना है, आने की पूरी संभावना है। तो ये कुछ हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं, लिखे गए हैं, जो इसमें से 100% श्योर है कि आप लोग का आना ही आना है इसमें से क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड दिया, दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए हमेशा ये क्वेश्चन लगभग पूछे जाने वाले हैं, लगभग हमेशा हर साल पूछे जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के बीच में लिखा गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन हमारा कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी हमें हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखना है। और दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव शून्य होता है। इसको भी हमको सिद्ध करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया, 5 दिया कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होती है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको। क्या करना है जी, हाफ CV² होती है, जहां C चालक की धारिता, जहां पे जो हमारा C चालक की धारिता है और जो V है उसका वेग है, उसका विभव है। ठीक है, इसका विभव है जी, चालक की धारिता क्या है, विभव है। 6 वाला जो क्वेश्चन दिया है कि आवेश Q दो खोखले, बोला है कि आवेश Q दो खोखले संकेंद्री गोलों पर त्रिज्याएं R1, दो त्रिज्याएं, जब दो खोखले संकेंद्री गोले हैं, जब दो गोले हैं तो इनकी दो त्रिज्याएं होंगी। बोला त्रिज्याएं R1 तथा R2, जिसमें दिया है कंडीशन इसमें कि R1 ग्रेटर देन R2। मतलब क्या है इसमें कि जो R1 है वो R2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, बोला कि है इस प्रकार से वितरित किया है ताकि तथा उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। गोलों के क्या लिखा है, गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना है इसमें। ठीक है। 6 वाला जो क्वेश्चन दिया आप लोग का कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, बोला इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर, ठीक है, हमको आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। ठीक है ना जी। 8वां क्वेश्चन दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु, ये भी हमेशा पूछता है व्हीटस्टोन सेतु। बोला कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, उसका सिद्धांत बताना है। फिर बोला इसमें किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में प्रतिरोधों के संबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, हम जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु में। ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या जी, 9वां क्वेश्चन दिया है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल, ये भी आपका हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है। श्रांतिकाल एवं अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। हमको क्या पहले क्या करना है जी, श्रांतिकाल और अपवाह वेग को परिभाषित करना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है। फिर बोला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। मतलब क्या इसमें बोला है कि अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध हमको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। जो हमारा क्वेश्चन 10वां जो दिया है कि एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, एक हमारा जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर का जो प्रतिरोध है वो R है, और R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाती है। मतलब क्या, एक आंतरिक प्रतिरोध हमारा R है और जो R1 जो प्रतिरोध है, कैपिटल R1 जो है, उसमें कुछ समय तक क्या धारा भेजी जाती है। तो एक अन्य प्रतिरोध R2 में, तो एक और क्या, एक अन्य प्रतिरोध क्या है जी, R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो। तब सिद्ध कीजिए कि R बराबर कैपिटल अंडर रूट में कैपिटल R1 और R2। ठीक है, ये भी हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।
लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए आपको हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये तुम्हारा 11 वाला क्वेश्चन जो दिया है, देखा कि बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए सूत्र क्या है सत्यापित कीजिए। ये जो भी क्वेश्चन आप लोग का है बहुत कठिन भी नहीं है, इसको आप लोग बढ़िया से अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा इसको। अगर आप लोग को अगर ये क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, इसको हम आसान शब्दों में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी टाइम का आभास है। आप उसको कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन डाउट होगा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके।